अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये है हमारा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन करें कि ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें जो आइसोमर्स होते हैं उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो आइसोमर बनाता है और उसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कई आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन सबका बिहेवियर एक सा है, तो हम उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे। ओके, इसके अलावा जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं और सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। तब हम ऐसे में इन आइसोमर्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे और पूरे कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। और अगर वो सुपर इम्पोजिबल हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे और ऐसे में हम उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहेंगे कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर दूं कि आइसोमेरिज्म इन विच isomers show different behavior towards plane polarized light। ठीक है, कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स शो डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इफ आइसोमर rotates PPL clockwise, then it called D या प्लस आइसोमर मतलब डेक्स्टर रोटेटरी एंड rotates PPL एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, L और माइनस आइसोमर। समझ गए ना आप कि ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें जो आइसोमर्स हैं वो प्लेन पोलराइड के प्रति इनका बिहेवियर अलग अलग होता है। एक लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम उसे डी प्लस आइसोमर बोलते हैं, अगर वो एंटी क्लॉक रोटेट करता है तो एल माइनस। बोथ आइसोमर्स, ठीक है बच्चों, बोथ आइसोमर्स are called enantiomers because they do not superimposable to each other। समझ गए ना कि ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें आइसोमर्स जो हैं एक दूसरे के जो इमेज हैं वो उसमें सुपर इम्पोजिबल नहीं होते और इनको बोलते हैं इनांशियोमर। अब ध्यान रखना है कि एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म, तो ये कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म।
और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है बच्चों वो क्या होगी, प्रेजेंट। हम इसमें लिखेंगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। और अगर ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है, ऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, फॉर्म, तो ये कहलाता है ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म। और आप उसमें कहेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है बच्चों वो क्या लिखी जाएगी, एब्सेंट। समझ गए ना कि अगर आपको ऑप्टिकल आइस कंपाउंड दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आपने उसका कोई मिरर इमेज लिया और वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है, तो आप कहेंगे ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि उसका कोई फॉर्म आपने बनाया और वो सुपर इम्पोजेबल है, तो वो ऐसा फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगी। अभी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे COEN होल ट्वाइस Cl है बच्चों, ठीक है, +2। आप देखोगे इसके दो फॉर्म बनते हैं। जैसे मैं इसका बना दूं, एक ये है En, ठीक है, और एक En ये है, और एक Cl और एक Cl ऐसे लगा दें। आप इसका मिरर इमेज देखो कैसा बनेगा। देखो आप मिरर इमेज अगर हम देखें तो इस तरह से बन जाएगा CO, ठीक है, यहां पर En, यहां En, और यहां Cl और यहां Cl। समझ गए ना, इस तरह से। तो ये जो दोनों फॉर्म है बच्चों, ठीक है, मैं इसमें +2 चार्ज लगा दूं, इसमें +1 चार्ज आएगा, सॉरी, इसमें क्या आएगा बच्चों, +1, क्योंकि 2 Cl अंदर है, कोबाल्ट का स्टेट हम यहाँ पर 3+ ले रहे हैं, तो +1 इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर +1 और ये +1। तो ये जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म है ना, तो ये हम लिखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव, और इसमें हम लिखेंगे कि कंपाउंड, और ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, सिस फॉर्म है ना। ज्योमेट्रिकल में देखोगे कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस तरह से, ठीक है। अब मान लो मैं इसका ट्रांसफॉर्म लेता हूं, तो ट्रांसफॉर्म में अगर आप देखोगे कि वो ऐसे होगा, CO, यहां Cl एंड यहां Cl, यहां En लगा दो आप, यहां En लगा दो। अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं तो बिल्कुल सेम यही का यही है, नो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, ठीक है, बोथ फॉर्म, यही बना दिखेगा ना, ये ऐसा, ये। तो ये क्या है, ये दोनों फॉर्म क्या है बच्चों, सुपर इम्पोजिबल। तो इन्हें हम लिखेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म, और हम इसमें लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये क्या है बच्चों, एब्सेंट है। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचाननी है। अब मैं आता हूं एक एक करके, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेशन 4 वाले कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन 6 वाले कंपाउंड्स, इनमें डिस्कस करनी है। तो यहां पर हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों, 4। तो देखो पहला इसमें अगर हम आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, समझ गए बच्चों
कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो ध्यान रखें कि these complexes do not show optical isomerism due to presence of horizontal plane of symmetry। समझ गए बच्चों कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो, मतलब आपको MA4 का हो, चाहे MA3B टाइप का हो, चाहे MA2B2 टाइप का हो, चाहे MAA टाइप का हो, चाहे MAB टाइप का हो, इनमें किसी में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है बच्चों ये क्या होगी, एब्सेंट होगी। मतलब चाहे बाइडेंटेट हो चाहे मोनोडेंटेट हो, इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो आप कि इस तरह से चार लिगेंड चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो बच्चों, ठीक है, ये है इस तरह से। तो अगर हम इसमें एक ऐसी हॉरिजॉन्टल कि यहां से इसको काटें ऐसे, ये तो आप देखोगे कि ये जो प्लेन है ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वैसे भी इसका मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजिबल होगा कि चाहे ये लिगेंड कैसे भी हो, सेम हो या डिफरेंट, ऐसे दो पार्ट में यहां से क्या किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स को काटा जा सकता है। या इसका एक मिरर इमेज देख लो, वही का वही बनेगा जो बना है, सामने से आप इसका मिरर रख के देखोगे बिल्कुल सेम यही बना दिखेगा। तो ये कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और इसमें लिखा है कि अगर पूछा गया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये क्या लिख दोगे आप, एब्सेंट, नहीं होगी। देखो अगर जीआई में गए तो टेट्राहेड्रल में नहीं थे जीआई, अगर हम ऑप्टिकल में आए तो स्क्वायर प्लेनर में नहीं आती। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं और वो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए ना बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अगर इसमें दो कंडीशन बता दूं कि मोनोडेंटेट है अगर या यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो MA4 MA3B MA2B2 ये है, ठीक है, नॉट शो GI ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इनमें किसी में भी बना के देख लो, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने यहां बनाया M, यहां रख दिया A, ये रख दिया A, ठीक है, यहां ले लिया B और यहां पर ले लिया B। तो सोचो आप कि आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से होती हुई जाएगी, तो ये दिखेगी ना आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे। तो यहां से ये ऐसे दिखेगा आधा पार्ट बी और बी के सामने, और ए तो आधा जाएगा ही जाएगा। तो अब चाहे यहां ए कर दो या यहां पर ए भी कर दो और ये सामने बी भी कर दो, या तीन ए और यहां बी और यहां ए, किसी में भी रख दो, ये जो है POS होगा इसमें, और यही इसको क्या बना देता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, इस तरह से। तो इनमें तो पहला बात ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मोनोडेंटेट है तो केवल एक ही कंडीशन है कि MABCD कॉम्प्लेक्स है अगर इस तरह का, तो ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, देखो अगर हम इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाएं तो ये है हमारे पास M, सपोज हमने यहां A रख दिया, यहां B रख दिया, ठीक है, यहां C और यहां है D, तो इसमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अगर आप ABC से तो C और D आमने सामने आएंगे। तो अगर हम इसका मिरर इमेज भी लेंगे ना कि ये है M, तो ये है A, यहां क्या दिखेगा B, तो ये हो गया C
ठीक है बच्चों, तो ये क्या है डी, इस तरह से। तो ये दोनों जो हैं ये कहलाएंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, आइसोमर। मीन्स ये क्या है एनांसियोमर्स, ये होंगे ऑप्टिकल एक्टिव। मीन्स इसमें क्या होगी, अगर मैं कहूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों प्रेजेंट होगी। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, समझ गए ना। तो इस तरह से ये है टेट्रा। अब देखो दूसरी कंडीशन है कि वाइडेंटेट अगर मान लो है, ठीक है, वाइडेंटेट लिगेंड्स हैं और आपको ये पता है कि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान रखें कि अगर वाइडेंटेट लिगेंड है उसमें तो एम अगर वो ए टाइप का है, ध्यान रखें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये है एम ए होल ट्वाइस, इस तरह का हो, ठीक है, या फिर एम ए और B2 टाइप का हो, या एम ए, ठीक है, BC टाइप का हो, तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा ये सब क्या होंगे बच्चों ऑप्टिकल इनएक्टिव, सॉरी कैसे होंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, मीन्स नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। जैसे लिखा है बेरिलियम AC है ना होल ट्वाइस, या लिखा है बेरिलियम EN होल ट्वाइस, इस तरह के कॉम्प्लेक्स, या लिखा है ZN AC होल ट्वाइस। तो इन कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम एक सा है, जैसे मैं यहां कहूं कि यह है ZN है ना, तो यहां O है, ठीक है, फिर यहां C डबल बॉन्ड O, या हम सॉरी इसका स्ट्रक्चर होता है AC का, मैं इसको जोड़ के बना देता हूं, ठीक है बच्चों, एक बना के बताता हूं आपको कि यहां पर है O डबल बॉन्ड C और ये है CH3, फिर यहां है CH डबल बॉन्ड C, यहां पर है CH3 और ये है O, ठीक है, इस तरह से। या थोड़ा सा मैं इसको और टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही ऐसे लिख दूं कि यहां पर है CH3 और ये है O, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम इसका एक और यहां से ले लें कि C डबल बॉन्ड O CH3 CH, ठीक है, यहां है O, ये है इस तरह से ना, इधर नहीं आएगा, ये आएगा CH3COC, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे ले लें कि O है और यहां पर हो जाएगा 2 मिनट CH3COCH है ना, फिर CH और ये है CH3, यहां है O, यहां है O, तो ये एक टेट्राहाइड्रल फॉर्म बन गया बच्चों, ठीक है, इस तरह से। तो यहां देख रहे हैं आप कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इसमें, और ये चारों डोनर एक से हो गए ना, ये और ये, तो हम सीधा कहेंगे कि ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मैं इसको ऐसे बना दूं तो और अच्छे से दिखने लगेगा, ठीक है, ऐसा। तो ये एक प्रकार का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कैसा होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन अगर आप इसमें चले जाएं, ठीक है, कि कौन से ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, नो ये है, लेकिन अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव तो ये सब ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। अब आता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स MAB टाइप का हो होल ट्वाइस ऐसा हो, या MAB, समझ गए ना, और यहां पर आपके पास कैसा जुड़ा हो MAB BC टाइप का हो, इस तरह के,
तो ये सब क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखो जैसे मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स ले लूं Zn और GLY होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि यहां पर कैसे हो जाएगा ये। तो यहाँ O है, ये है CH2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से ले लें हम इसको, ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड OCH2 और ये है NH2, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये है O, ये है CH2, ये है NH2 और ये है। तो इसमें ये इसका मिरर इमेज बना के देख लो, कभी भी सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। तो ये है ऑप्टिकल एक्टिव। ध्यान रखें कि अगर कोई भी स्क्वायर प्लानर सॉरी टेट्राहेड्रल है और उसमें, ठीक है, AB2 ऐसे जुड़ा है या ABBC टाइप का जुड़ा है, तो फिर वो बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन AB और B2 टाइप का जोड़ दोगे तो ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर AB, ठीक है, और B2 टाइप का भी ले लें तो भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ये है, तो इस तरह से पहचाननी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन, ठीक है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां तक समझ गए। तो अगर मोनोडेंटेट है तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जब चारों अलग। बाइडेंटेट में ये कंडीशन है जहां ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होगी, बाकी इसमें तभी हो सकती है जब AB2 टाइप का हो या इस तरह का, जब ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। और इसमें, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछ ली जाए तो ये क्या है बच्चों, इसमें प्रेजेंट है। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से, यहां तक बिल्कुल फिक्स हो गया। ओके, अब हम ऑक्टाहेड्रल की बात और करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बच्चों। तो देखो पहली कंडीशन बता दूं कि MA6, MA5B, MA, ठीक है, 4B2, MA3B3, अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, ये हैं, तो ये सब अगर हम ये कहें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये क्या होगी बच्चों, एब्सेंट होगी इनमें। यहां पर ए बी ये यूनिडेंटेट मतलब मोनोडेंटेट, ठीक है, लिगेंड्स है, एक कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन है, ये बता दूं मैं कि अगर आपको मैंने जैसे बताया था कि इफ, ठीक है, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेट, समझ गए बच्चों, यूनिडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, then written possible, ठीक है, set of GI and identify sets in each isomer। अगर ये कंडीशन बनती है बच्चों, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर इतना ध्यान रखना है कि इफ एनी सेट, या हम ऐसे कहें बल्कि यहां पर कि इन एनी सेट ऑफ GI टू सेम ligand pair or 2 groups of 2 different ligands, ठीक है, कि if any set of GI 2 same ligand pair or 2 groups of 2 different ligands present इन सेट। तो ध्यान रखें
कि ये जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा बच्चों। क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। और अगर मान लो एनी सेट में, किसी भी सेट में, एनी सेट, ऑल पेयर्स आर डिफरेंट, समझ गए ना? तो वो कैसा होगा बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिव। ये ध्यान रखना है। इस बेस पर आप निकाल सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स में कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन नहीं होगा। देखो मैं बताता हूं। जैसे आपने पहले तो मैंने ऊपर के बताई थी, उनको तो छोड़ दो आप। जैसे लिखा है MA3B2C, ठीक है। आपने इसके सेट बनाए AA, ठीक है, AB और BC। एक सेट बना AA, AC, B और B, ठीक है। तीसरा सेट बना AB, AB और AC। तो देखो यहां पर देखो, एक पेयर ऐसा है जिसमें दोनों लिगेंड सेम है, ये भी एक ऐसा है जिसमें दो लिगेंड सेम है, और एक ऐसा है जिसमें दो डिफरेंट लिगेंड के सेट दो बार आ गए। तो ये ऑल जो थ्री, ठीक है, ऑल थ्री GI और ऑप्टिकल इनएक्टिव, समझ गए ना? तो केवल GI पॉसिबल है, मतलब इनमें ओनली GI पॉसिबल, ये है। समझ गए बच्चों? एक दूसरा है, मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स अगर मान लो है कि, और वो कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको बताया था कि MA3BCD है ना, इसके पॉसिबल सेट देखो AA, AB, CD, ठीक है, AA, AB, CD, फिर है AA, AC, BD, ठीक है, फिर है AA, AD और BC, और एक है AB, AD एंड AC। तो देखो ये तीन तो ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। क्यों है? देखो अब मैं बताता हूं। एक सेट इसमें वही आ रहा है सेम, ये इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में देखो ये थ्री डिफरेंट पेयर, समझ गए ना? तो ये क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिव। अब ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो अगर मैं कहूं कि टोटल आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स, तो देखो 3GI जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है, 1GI ऑप्टिकल एक्टिव है। तो इसमें +1 इसका क्या जुड़ जाएगा बच्चों? मिरर इमेज। एक तो वो खुद है और ये है, तो टोटल कितने हो गए? देखो चार तो ये थे और एक ये, तो टोटल अगर मैं कहूं आइसोमर्स हैं तो वो कितने हो गए बच्चों? 5। इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर आप इसमें आ जाएं MA2B2 और C2, ठीक है, तो मैं कहूं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं, तो आप सबसे पहले सेट बनाएंगे AA, BB, CC, ठीक है, फिर हो जाएगा AA, BC, BC। एक था हमारे पास, ठीक है, AA, BC हो गया ये, फिर है एक बार AA हो गया, AB, AB है ना, BC, BC, फिर ठीक इसी तरह से हम और सेट बना दें, यहाँ पर B और B ले लें तो ये हो जाएगा AC, AC, और एक बार C ले लें CC तो हो जाएगा AB, AB, और एक हो जाएगा AC, AB और BC। तो देखो बच्चों, अगर इसमें आप आइडेंटिफाई करो, एक सेट सेम आ रहा है, ये पेयर सेम हो रहा है, ये पेयर सेम हो रहा है, ये पेयर सेम हो रहा है, ठीक है, और इसमें तो दो पेयर भी सेम आ रहे हैं। तो ये चारों जो हैं ये कैसे होंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। और इस वाले पेयर को देखो, इसमें आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट पेयर, तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव।
तो टोटल आइसोमर कितने हो गए बच्चों बताओ? तो 4 तो ये हो गए GI जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है, और 1GI ये है, और प्लस इसका क्या, मिरर इमेज। तो टोटल अगर मैं पूछूं कितने हो गए, तो टोटल हो गए 5 और एक 6 आइसोमर। इस तरह से, तो इस तरह से आपको काउंट कर लेना है अगर जब क्या जुड़े हों मोनोडेंटेट। एक और बता दूं कि अगर MABCDEF टाइप का हो तो ऑल GI ऑप्टिकल एक्टिव। तो GI तो 15 है, और इनके जो मिरर इमेज होंगे बच्चों वो भी 15 होंगे। तो टोटल अगर मैं पूछ लूं कितने हो गए टोटल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, तो वो हो जाएंगे 30, मतलब 15 ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो उनके 15 उनके मिरर इमेज। यहां तक बात क्लियर होगी अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपको मोनोडेंटेट में देखना है। ये वाले तो नहीं शो करेंगे, अगर एक से दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हैं तब पहले आप सेट निकाल लो। अगर सारे सेट एक से हैं, मतलब एक पेयर भी सेम हो गया या दो पेयर सेम हो गए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और कोई भी ऐसा सेट जिसके सारे पेयर डिफरेंट हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एनी सेट GI टू सेम लिगेंड्स पेयर और टू ग्रुप्स ऑफ टू डिफरेंट लिगेंड, ठीक है, या हम ये कहें बच्चों इसको और सिंपल, या टू, ठीक है, टू पेयर, इसको हम ऐसे लिख देंगे, टू पेयर्स ऑफ टू डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट, ठीक है, या यहां पर है कि और टू पेयर ऑफ टू डिफरेंट लिगेंड्स, ये है, इस तरह से समझें, और सेम, तब ये ध्यान रखना है ये कैसे होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। एनी सेट, ठीक है, ऑल पेयर जो है बच्चों आर डिफरेंट, तो वो कैसा होगा ऑप्टिकली एक्टिव। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें बता देता हूं कि अगर बाइडेंटेट जुड़े हैं तो क्या होंगे बच्चों। बाइडेंटेट, ठीक है, तो ध्यान रखें इतना सा कि एनी कॉम्प्लेक्स विद, ठीक है, बाइडेंटेट ligand always so optical isomerism। ये ध्यान रखें एक भी है तो, मतलब अगर मैं कहूं MAA3 टाइप का, MAB3 टाइप का, ठीक है, MAA होल ट्वाइस AB टाइप का, या MAA होल ट्वाइस B2 टाइप का, MAB B2 टाइप का। अब चाहे ऐसा भी हो जाए MAA और B4 हो जाए, या MAA, समझ गए बच्चों, BC टाइप का हो जाए, या BC होल ट्वाइस, इस तरह के, या हम ये कहें इसको मैं ऐसे लिख दूं B2 C2 टाइप के हों, ये सब ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ध्यान रखें एक भी बाइडेंटेट आ गया तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये ध्यान रखना है, चाहे तीनों। अब देख लो आप, मान लो लिखा है COEN होल थ्राइस, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका मिरर इमेज, मतलब यहां पर EN यहां लगा दो, EN यहां लगा दो, तो आप इसमें देखोगे CO यहां पर है, EN, समझ गए बच्चों, यहां EN और यहां EN। तो ये जो दोनों आइसोमर्स हैं ये क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव। ऐसा क्यों है, ये है
नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये कहलाएंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म, इस तरह से। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, मींस इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। इसमें अक्सर क्वेश्चन आता रहता है बच्चों कि ये लिखा है Cl होल ट्वाइस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें पूछा जाता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये इसके दो फॉर्म हैं, आप जानते हैं, एक सिस फॉर्म है और एक इसका ट्रांसफॉर्म है। ये तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है और ये जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। कैसे देखो, अगर हम इसमें देखें कि ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, कि यहां Cl लगा दें, यहां En, ठीक है, यहां En लगा दो, तो इसका मिरर इमेज अगर आप देखोगे क्या बनेगा, देखो यहां है CO इस तरह से, यहां Cl, यहां Cl, समझ गए ना, यहां En लगा दो, गलत लगा दिया, ये आपको ऐसे दिखेगा En और यहां En। तो ये जो है आप देखोगे नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म, और ये होंगे ऑप्टिकल एक्टिव, समझ गए ना। लेकिन अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म बना दें तो देखो यहां पर CO लगा दें ऐसे, En यहां Cl, यहां Cl, तो इसका मिरर इमेज तो बिल्कुल सेम यही रहेगा ना, कोई डिफरेंस थोड़ी होएगा। देखो आप En तो Cl तो Cl, तो ये क्या है, दोनों फॉर्म सुपर इम्पोजेबल फॉर्म, इसीलिए कैसे होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव, इस तरह से। तो ऐसे पहचानना है ऑप्टिकल। तो फिर से ध्यान रखें कि अगर बाइडेंटेट लिगेंड कॉम्प्लेक्स में एक भी है तो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव होगा, समझ गए ना। और अगर मान लो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिखता है जिसमें सिस्टम्स बन रहे हैं, तो एक बार उनका मिरर इमेज बना के देख लो, अगर सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। केवल यही सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो चाहे इसके, और इनसे रिलेटेड फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उनको जरूर करें। समझ गए बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो आज मैं एंड करता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे।